बड़े लोग बता गए, अंदर खोजो, असली खजाना वहां है, लेकिन चमक बाहर थी। इसलिए हमने बनाए रॉकेट और निकल गए तारों की आकाश गंगाओं की खोज में। हमने चांद पर गाड़ा झंडा और तान दी दूरबीन, ताकि देख सकें ब्रह्मांड की असीम गहराइयों में। यात्रा जारी है और किसी दिन शायद हम अंतरिक्ष के अंतिम छोर तक भी पहुंच जाएं। लेकिन अंदर का क्या? अंदर से यहाँ हमारा मतलब धरती के अंदर से है। बचपन में आपने पढ़ा होगा, धरती की 3 परतें हैं। सबसे अंदर की परत को कहते हैं कोर, जिसमें भरा है खौलता उबलता लावा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये बात हमें पता कैसे चली? क्या किसी ने धरती के अंदर जाकर देखा कि वहां क्या है? जवाब है नहीं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कि हमने कोशिश नहीं की। नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं तारीख। आज कहानी उस कोशिश की जो हमें धरती के अंदर 12,000 मीटर तक लेकर गई। कहानी उस 12 इंच के छेद की जिसे 2 दशक तक खोदा गया। फिर कहानियां चली कि उस छेद से अजीब सी आवाजें आती हैं, इसलिए उसे बंद कर दिया गया। सच क्या है, कैसे शुरुआत हुई खुदाई की और धरती ने अपने कौन से राज बयान किए, चलिए जानते हैं। सुदूर आर्कटिक में घने जंगलों और बर्फ की चादर से ढकी जमीन के बीच वीराने में एक उजड़ा हुआ रिसर्च स्टेशन है। आज यहाँ बस जंग लगी टीन की चादरें और टप्पर हैं। इन सब के बीच कंक्रीट की जमीन पर धातु का एक ढक्कन बना है, 12 बोल्टों से बंद किया हुआ, चौड़ाई लगभग एक पिज्जा के बराबर। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये नर्क का दरवाजा है। इसका असली नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल। इंसानों का बनाया सबसे गहरा गड्ढा जो धरती के अंदर 12.26 किलोमीटर तक जाता है। एक के ऊपर एक 15 बुर्ज खलीफा खड़े कर दिए जाए, उतना गहरा। इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 1960 के दशक में। कोल्ड वॉर का दौर, अमेरिका और सोवियत संघ में एक रेस चल रही थी, कौन पहले अंतरिक्ष में पहुंचेगा। हालांकि एक रेस और भी थी जिसके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती, धरती के अंदर पहुंचने की रेस। स्पेस की रेस में पहले बाजी मारी सोवियत संघ ने, वहीं धरती के अंदर खुदाई का कारनामा पहले अमेरिका ने किया। स्पेस रेस के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो एक ऑडियो बुक का नाम सुनिए, अपोलो 11 जर्नी टू द मून नाम की ऑडियो बुक आपको मिलेगी कुकू FM ऐप पर। इंडिया के सबसे बड़े ऑडियो शो प्लेटफॉर्म्स में से एक, जिसमें 15 लाख एक्टिव हिंदी सब्सक्राइबर्स हैं। हर महीने 4000 घंटे का कंटेंट जोड़ा जा रहा है और साल 2023 में हर महीने लगभग 45 घंटे लोग कुकू FM का कंटेंट सुन रहे हैं। कुकू FM ऐप पर आपको मिलेगी 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और अब आपके लिए भी आया है एक स्पेशल ऑफर। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगी पहले महीने में 50% छूट, यानी 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन अब सिर्फ 39 रुपए में। इसके लिए आपको यूज करना है एक कूपन कोड LT50। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में मिल जाएगी। फिलहाल जानते हैं धरती के अंदर पहुंचने की रेस के बारे में। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों का एक ग्रुप जिसका नाम अमेरिका मिसलेनियस सोसाइटी था, उसने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसका नाम था प्रोजेक्ट मोहोल। प्रोजेक्ट मोहोल का क्या अंजाम निकला, उसके पहले कुछ बचपन के विज्ञान के लेसन्स को दोहरा लेते हैं। केंद्र से नापें तो इस धरती की मोटाई है 6378 किलोमीटर, जो 3 परतों में बटी हुई है। क्रस्ट, सबसे बाहरी परत जो 2 प्रकार की चट्टानों से बनी हुई, ग्रेनाइट और बेसॉल्ट। क्रस्ट की मोटाई 40 किलोमीटर के बराबर है। क्रस्ट के बाद शुरू होती है दूसरी परत जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल की मोटाई है 2900 किलोमीटर। मेंटल के बाद शुरू होता है कोर, जो 2 हिस्सों में बटा है। बाहरी कोर जो करीब 2200 किलोमीटर चौड़ी परत है, ये परत लिक्विड मेटल की बनी है। इसके बाद अंदरूनी कोर है जो ठोस धातु का बना है और इसकी चौड़ाई है 1280 किलोमीटर। यहाँ तापमान सूर्य की सतह के बराबर पहुंच जाता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। प्रोजेक्ट मोहोल पर लौटते हैं। जिस प्रकार स्पेस रेस का लक्ष्य चंद्रमा तक पहुंचना था, प्रोजेक्ट मोहोल का उद्देश्य क्रस्ट में खुदाई कर मेंटल तक पहुंचना था, ताकि पता चल सके कि वहां पर क्या है। हालांकि भूकंप आदि के डेटा से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि अंदर मेटल लिक्विड है, लेकिन इसका पूरा प्रूफ हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम मेंटल के कुछ सैंपल्स हासिल करें। तो इसी की दिशा में 1961 में अमेरिका ने ग्वाडालुपे मेक्सिको में प्रशांत महासागर के अंदर खुदाई शुरू की। दिक्कतें काफी थी। समंदर की सतह पर ड्रिलिंग के लिए जो शिप लगाई जाती है उसे स्टेबल करना ही अपने आप में काफी मुश्किल था। तब शिप के चारों तरफ प्रोपेलर यानी बड़े बड़े पंखे लगाकर जुगाड़ बनाया गया। प्रोजेक्ट मोहोल के पहले फेज में वैज्ञानिक 183 मीटर अंदर तक खुदाई में सफल रहे, लेकिन फिर 1967 में प्रोजेक्ट को रोक दिया गया।
मामला शायद रोकड़े का था, क्योंकि इतनी खुदाई में ही 3200 करोड़ रुपए का खर्चा आ गया था। इस खुदाई से कुछ ज्यादा तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन इस नाकामी में भी एक जीत छुपी हुई थी। इस खुदाई के दौरान विकसित हुई तकनीक आगे जाकर तेल की खुदाई में काम आई। प्रोजेक्ट मोहोल बंद होने के बाद साल 1972 में एक बार फिर कोशिश हुई। ओक्लाहोमा राज्य में 2 ही सालों के अंदर वैज्ञानिक 9583 मीटर की गहराई तक खोदने में कामयाब हो गए। तो तब एक रिकॉर्ड था। इससे नीचे जाना मुश्किल था, इसलिए खुदाई को यहीं पर रोक दिया गया। सोवियत वैज्ञानिकों ने रूस और नॉर्वे बॉर्डर के पास एक जगह चुनी जिसका नाम कोला था। खुदाई शुरू हुई आज ही के रोज यानी 24 मई 1970 को। कुछ ही सालों में वैज्ञानिक 7 किलोमीटर गहराई तक पहुंच गए, लेकिन फिर यहां से चीजें मुश्किल होती गई। जैसे जैसे गहराई बढ़ी, चट्टानों का घनत्व बढ़ा, इससे ड्रिल बिट्स मुड़ने और टूटने लगी। कई बार ऐसा हुआ कि ड्रिल की दिशा जरा बदलने से खुदाई आदि तिरछी होने लगी। हर बार ऐसा होने पर नई सिरे से खुदाई करनी होती ताकि सीधा बरकरार रख सकें। 7 किलोमीटर से गहरे जाना मुश्किल काम था। इसके लिए ड्रिलिंग के लिए विशेष उपकरण लाए गए। मसलन ऐसी ड्रिल्स जिसमें सिर्फ मुहाने पर लगी बिट घूमती, 70 आरपीएम की गति से घूमती। इस बिट के ऊपर एक दूसरी ड्रिल के जरिए ल्यूब्रिकेट डाला जाता ताकि उसे ठंडा रखा जा सके। एक एक काम धीरे धीरे करना होता। इसलिए कोला सुपरडीप बोरवेल की खुदाई में करीब 2 दशक तक का वक्त लग गया। 1989 तक वैज्ञानिक 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच गए। ये अब तक खोदी गई सबसे अधिक गहराई थी। इसके बावजूद ये धरती की कुल गहराई का केवल 2% था, जबकि क्रस्ट की गहराई का भी केवल 1/3 नाप पाए थे और मेंटल तक पहुंचने के लिए अभी 28 किलोमीटर खोदना था। 1989 से 1992 तक वैज्ञानिकों ने कोशिश जारी रखी, लेकिन सिर्फ 200 मीटर और गहरा जा पाए, जिसके बाद खुदाई रोक दी गई। इसके कई कारण हैं। पहले एक तथाकथित कारण को जानते हैं जो अपनी प्रकृति में कुछ मिथकीय है, लेकिन कहानी बहुत मजेदार है। साल 1989 की बात है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल ट्रिनिटी में एक खबर दिखाई गई। कहानी कुछ यूं थी। 1989 में मिस्टर इजाकोव नाम के वैज्ञानिक की लीडरशिप में साइबेरिया के पास एक सुरंग खोदी गई जो धरती में 14 किलोमीटर अंदर तक जाती थी। अंत में मिस्टर इजाकोव ने इस सुरंग को एक माइक्रोफोन डाला, उसमें एक माइक्रोफोन डाला तो उन्हें वहां लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। जैसे ही अमेरिका में ये खबर प्रसारित हुई, धार्मिक लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नर्क असली है। इसके कुछ साल बाद ट्रिनिटी न्यूज चैनल के पास नॉर्वे का एक स्कूल टीचर का खत आया। खत में लोकल अखबारों की कुछ कटिंग्स नत्थी थी जिसमें दावा किया गया कि सुरंग से न केवल आवाजें आती बल्कि किसी ने वहां से चमगादड़ नुमा आकृति को निकलते देखा। चैनल ने बिना जांचे इस खबर को चला भी दिया और इस तरह एक मिथक की शुरुआत हो गई। इस मिथक में जो थोड़ा सा सच का पुट है वो एक जर्मन सुरंग से जुड़ा है जो साल 1990 में जर्मनी में एक ऐसी सुरंग खोदी गई थी जो 6 किलोमीटर तक पहुंच पाई। बीबीसी का एक आर्टिकल बताता है कि इस सुरंग में जरूर माइक्रोफोन ने कुछ आवाजें कैद की थी, लेकिन वो इंसानों की नहीं बल्कि गड़गड़ाहट की आवाज थी। बहरहाल ऐसी ही कहानियों के चलते कोला बोरहोल के साथ भी मिथक जुड़ गया कि ये नर्क का दरवाजा है और इसलिए इसे बंद कर दिया गया, जबकि असलियत इससे कोसों दूर थी। वैज्ञानिक जब 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां तापमान 180 डिग्री है, जबकि वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार तापमान 100 डिग्री होना चाहिए। इस तापमान में ड्रिलिंग उपकरणों का काम करना तो मुश्किल था। साथ ही इतने तापमान में प्रेशर के कारण बेसॉल्ट चट्टानें प्लास्टिक की तरह बर्ताव करने लगी, जिससे उनमें ड्रिलिंग करना लगभग नामुमकिन हो गया और इसे रोकना पड़ा। खुदाई रोकने का एक और पॉलिटिकल कारण भी था। 1990 में सोवियत संघ का विघटन होना, जिसके कारण इतने महंगे प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी गई। 2005 तक कोला सुपरडीप बोरवेल पर एक रिसर्च स्टेशन बना हुआ है, लेकिन फिर इसे पूरी तरह छोड़ दिया गया और बोरवेल को एक ढक्कन से बोल्ट लगाकर बंद कर दिया गया। अब अंत में जानिए कि इस खुदाई से हमें क्या हासिल हुआ। मुख्य रूप से 4 बातें पता चली। पहली, वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि उन्हें धरती के टेम्परेचर मॉडल्स में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि 12 किलोमीटर की गहराई पर जितनी उन्हें उम्मीद थी वहां उससे कई ज्यादा तापमान था। दूसरी बात, माना जाता था कि अर्थ के क्रस्ट के एक निश्चित गहराई के बाद ग्रेनाइट चट्टानें खत्म हो जाती हैं और बेसॉल्ट चट्टानें शुरू हो जाती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसी कोई बाउंड्री वहां मौजूद नहीं है। तीसरी और खास बात, इतनी गहराई पर पानी का मिलना। माना जाता था कि एक निश्चित गहराई के बाद चट्टानें जाती हैं कि पानी उससे नीचे नहीं जा सकता, जबकि ये बात गलत साबित हुई। चौथी बात, कई किलोमीटर गहराई पर वैज्ञानिकों को जीवाश्म मिले जो 200 करोड़ साल पुराने थे। इतने प्रेशर और तापमान पर इन जीवाश्मों का बचे रहना वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्यजनक खोज थी। अंत में जानते हैं कि धरती के अंदर जाने की आगे क्या योजना है।
वर्तमान में जापानी तट के पास समंदर के अंदर खुदाई का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसे लेकर वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वो धरती के मेंटल सतह तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। खास बात यह है कि जिस जगह पर यह खुदाई चल रही है वहां धरती का क्रस्ट केवल 6 किलोमीटर गहरा है और वैज्ञानिक इस गहराई को पार कर पाए तो संभव है कि पहली बार मेंटल के राज हम जान पाए। लेकिन ये धीमी प्रक्रिया है। 2021 में परियोजना शुरू हुई और अभी भी अपने शुरुआती चरणों में है। वक्त लगना लाजमी है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने यूं ही नहीं कहा था, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पेट, अंदर की खोज बाहरी खोज से हमेशा ही मुश्किल होती है। जैसे कि ऊपर बताया, ऐसे ही और दिलचस्प किस्से सुनना है तो कुकू FM ऐप की मदद आप ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। तारीख का ये एपिसोड लिखा था मेरे साथी कमल ने। कैसा लगा आपको, ये बताने के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।